करत बानी। देशभक्त रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं हाँ नहीं हट लोकनायक जा रहे हैं कि जयप्रकाश वहाँ जाता नारायण, उठाते नहीं थे वहाँ जा रहे कि नहीं हट जा रहे भिखारी ठाकुर के ई गौरवशाली भूमि पर रौरा जब कुछ वहाँ सबके दिए कुछ लिए ना अभिनंदन वहाँ तो करत बानी। हाँ मैं तो कोई नहीं कि देखो खर्च कराता हूँ मैं वहाँ मैं जगदीशपुर दा, दादी कुछ दी हैं कहीं कि ले देता कहीं नहीं कि देखो वीर कुंवर सिंह जी की इस पावन धरती पर आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का आज मुझे सौभाग्य मिला है। इतनी विशाल संख्या में हमारी बहनें बेटियां आज हमें आशीर्वाद देने आई है। नौजवानों का उत्साह तो देखते ही बनता है। हाँ जो है बिहार के मेरे भाई बहनों दादी से बात होता है और खास करके बिहार के मेरे नौजवानों, मैं आज आपको एक गारंटी देता हूं। बिहार के मेरे नौजवानों, आज मैं आपको एक गारंटी देता हूं। आपका सपना ही, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नरेंद्र और नीतीश आपके सपनों को पूरा करने में जुटे हैं। बिहार में सुशासन से समृद्धि की यात्रा अनवरत चलती रहे, ले लो आधार कार्ड इसके लिए ले जाओ भाजपा एनडीए के इन सभी साथियों को विधानसभा जाना जरूरी है और इसलिए मैं आज इन सब के लिए आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आपके पास आया हूं। मेरे पुराने साथी, मेरे मित्र राजीव प्रताप मुझे भी बता रहे थे कि कई लंबे 48 घंटों से बारिश धूम चल रही थी। एक तरफ दिवाली गई, छठ पूजा का इतना पवित्र महत्वपूर्ण त्योहार और इतनी सारी बारिश, इसके बावजूद भी छपरा का जो माहौल मैं देख रहा हूं वो यही कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। भाइयों और बहनों, छपरा आना अनेक प्रेरणाओं से जुड़ने जैसा है। यह धरती आस्था की भी है, आंदोलन की भी है और कला की भी है। इस मिट्टी में जादू है।
जो शब्दों को भी जीवंत बना देती है। भिखारी ठाकुर जी ने इसी मिट्टी की महक समाज के संघर्ष और लोक जीवन की पीड़ा को गीतों में पिरोया था। भोजपुरी और समाज की जो सेवा उन्होंने की वो आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। साथियों, मैं भी पूर्वांचल का सांसद हूं। बनारसी बोलत बोलत अब हमरा के भोजपुर में कोनो दिक्कत ना होला। काफी कुछ अब समझ में आई गई बा। इसलिए साथियों, जब मैं भोजपुरी का सम्मान देश और दुनिया में देखता हूं तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। अभी कुछ महीने पहले ही मैं त्रिनिदाद और टोबैगो गया था। बहुत दूर है ये देश। जब मैं वहां एयरपोर्ट पर उतरा तो लगा जैसे बनारस या छपरा के घाट पर हूं। वहां के लोगों ने भोजपुरी चौताल से सबका स्वागत किया। बिहार और भोजपुरी से जुड़ा होने का गौरव अद्भुत होता है। लेकिन साथियों, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि लालटेन वाले हो, पंजे वाले हो या उनके इंडी गठबंधन के साथी, ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया। ये जरा सुनिए, ये पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर उन्होंने तो भाषण किया, उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है, वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोगों को, बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री बिहार पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं, और बिहार में आरजेडी क्या करती है? इतना सारा हो रहा है, आरजेडी को सांप सूंघ जाता है। और इस बार तो
इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें